सो गाइस यहाँ पे दी जा रही है आसिम की फ़ातिहा और बहुत दिन हो गए थे तो हमने सोचा कि आज हम जो है वो फ़ातिहा दे लेते हैं। और मैंने बनाया है जर्दा, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। ये अभी 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 मैं दम पे से हटा कर आई हूँ जर्दा। और ये रही मेरी अब्रिश फातिमा। इन्होंने ना सर पे दुपट्टा ओढ़ा है और ना इन्हें ये देखें पता है कि बाबा की फ़ातिहा हो रही है। तो फ़ातिहा हो जाती है, फ़ातिहा में शरीक होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी यहाँ पे हो चुकी है फ़ातिहा, दिल चुकी है और ये अनिका पिएगी पानी फ़ातिहा का। और अभी फातिमा ये बैठी हैं, अनिका ने पी लिया, अब पिएगी मानी हुरिया। चलो जी पानी पियो। अरमश नहीं है वरना अरमश को भी हम पिलाते, उसके लिए हम रखेंगे। और ये अबिश पी लिया। अब अबिश फातिमा जल्दी जल्दी से पी लो, जल्दी जल्दी से। सो जी पानी पी लिया है और अब देते हैं फ़ातिहा और जो मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करेंगे और अम्मी क्या लेके चलेंगे, वहाँ चल के आपको बताते हैं कि वहाँ कैसा बना है। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ताहिरा आसिम, यू वाचिंग अदर व्लॉग। सो गाइज़ आज का जो दिन शुरू हुआ है वो बहुत अबाया पहन के शुरू हुआ है, क्योंकि अभी सुबह सुबह जो है वो कॉल आई है, कॉल नहीं आई सॉरी, पिक आई है मलक साहब की कि मलक साहब का जो दांत वाँत है स्वेल होके जो है आज फेस स्वेल हो चुका है और दांत में उनके बहुत दर्द है। तो अभी मैंने देनी है आसिम की फ़ातिहा, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए वो मैंने दी ही नहीं है। फिर आगे मोहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, ईद थी तो मैंने दी नहीं फ़ातिहा मैंने फ़ातिहा दी नहीं है। तो अब हम फ़ातिहा देंगे और फिर मैं सौदा लेकर आऊँगी। फिर यहाँ से जाएंगे हम मलक साहब को देखते हैं और मलक साहब की कैसी तबीयत है वहाँ चल के ही पता चलेगा। तो चलते हैं, फिर मैं फ़ातिहा दिलवाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कैसे दी। अनिका देती है, पहले अम्मी को बुलाती थी मगर अम्मी अभी नहीं आ सकती क्योंकि मलक साहब बहुत बीमार है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी सौदा लेने चलते हैं, शाम में मलक साहब के यहाँ चलेंगे। सो जो दिन की रूटीन होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ और मिलता है थोड़ी देर बाद। तो भाई आप भी बोलते होंगे कि क्या अंधेरे में व्लॉग बनता है, तो अंधेरे में मैं क्या करूँ, हमारे लियाकत गाँव में लाइट तो आती नहीं है। और अब्रिश फातिमा जो हैं वो रेडी हैं मलक साहब के यहाँ जाने के लिए। और ये अब्रिश का सामान है और ये मैंने जो जर्दा बनाया है फ़ातिहा का वो अम्मी के घर लेके जाना है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे आई हुई है तैयबा, तो शायद इतना ही मैंने लिया है और बना लिया है। अब देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन आएगा और क्या क्या होता है। अरमश गया हुआ है काम पे और दुआ करें आप लोग कि मैं आपको डेली ब्लॉग दे सकूँ, बना सकूँ, बट इधर उधर हो जाता है टाइम, बट खैर होती है, अल्लाह ने हिम्मत दी तो ज़रूर बनाऊँगी। अभी चलते हैं हम नीचे, अभी फातिमा रेडी और ताला वाला लगाना है तो बस ताला लगाते हैं और अब अगला जो नेक्स्ट क्लिप बनेगा वो बनेगा अम्मी के घर। तो गाइस मैं आ गई हूँ अम्मी के घर और ये रहे मलक साहब। हाँ जी मलक साहब, और ये हम की हाल चाल है, जरा मुंह तो दिखाएं इधर, क्या सूझ है। ये भाई इधर अब्बा के जो है ये साइड सारा स्वेल हो गया है और हमारे यहाँ जो है वो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमें नमाज पढ़ने का बोला, ये ज्यादती है नमाज पढ़ने का बोला तो नहीं, हमने नमाज पढ़ी, पार्क का बोला, हमने नमाज पढ़ी तो फिर ये पार्क नहीं लेके जाएगा। भाई ये नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम पार्क जाएंगे, तो ये अभी पढ़ नहीं रहे ना, पढ़ नहीं रहे। हाँ भी तो चले क्या बोला, क्या नहीं, क्या नहीं बोला ना क्या नहीं। तो भैया जा रहे हैं अब्बू ताहिर और तलत के साथ, जो है अब्बू जा रहे हैं डॉक्टर के पास और अब्रिश फातिमा ये अब्बू के पास लटक गई हैं और अब्बू जा रहे हैं। मलक साहब किधर चल रहे हो, केड़े डॉक्टर वाल चल रहे हो, पुत्र केड़े पुत्र, ओ पुत्र कहाँ लेके जा रहे हो, के साथ चलो डॉक्टर के पास चलो। हाँ जी मम्मा आप कहाँ आ गई हैं। हम लोग आ गए पार्क, क्योंकि हम लोग रात 3 बजे से लाइट पे सताए में ताहिर और तलत जो है वो लेके हम गए मलक साहब को हॉस्पिटल और वो शायद हो सकता है यहीं पे ले आए, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही घर की, धूप अंधेरा, बैटरियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं और पंखे जो चार्जिंग वाले वो भी बंद हो गए, तो हम सब यहाँ आ गए। तो जी हम लोग जा रहे हैं बस अब यहाँ से और काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, घर पे लाइट अभी भी नहीं आई है और ना आने का इम्कान है। क्या बोलता है बल्लू,
तो क्या बोलती पब्लिक, नहीं आएगी लाइट, हम घर जाके बात करेंगे आपसे। सो गाइस हम लोग आ चुके थे अभी घर, अभी नहीं आए, हम लोग आए थे 11 बजे। और मलक साहब जो है वो नीचे ही थे क्योंकि उन्हें ऊपर लेके जा नहीं सकते थे, ना लाइट थी ना पानी था और बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी। तो जनाब यहाँ पे अरमश जो है वो सो चुका है। मैंने अरमश से कहा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लो, तो उसने कहा कि नहीं मैं कल का नहीं सोया हूँ, रात को 3 बजे से लाइट नहीं है, मुझे आप सोने दें। और ये रही मेरी अब्रिश फातिमा, कागड़ियाँ हैं। हाँ जी, तो भाई मलक साहब की कंडीशन कुछ ये है कि मलक साहब जो हैं वो ठीक नहीं है और उनके जो है वो यहाँ से कोई जो है वो अंदर पस वस भर गई है दांत में, जिसकी वजह से उनका जो फेस है वो यहाँ की जगह यहाँ आ चुका है और फीवर है उन्हें और एज हो चुकी है, जाहिर सी बात है पैरालाइज हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे मलक साहब के लिए दुआ कीजिए आप लोग। और हम लोग पार गए थे, वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं सका क्योंकि अभी फातिमा थी हाथ में, अनमश था नहीं मेरे साथ और अभी फातिमा मुझे उठ के देख रही है वहाँ से ये देखे। ज़्यादा मैं ब्लॉग बना नहीं सकी क्योंकि अभी फातिमा थी गोद में और बहुत गर्मी थी, अंधेरा था। आज का पूरा व्लॉग जो है वो अंधेरे में बना है, मेरी समझ में नहीं आता मैं व्लॉग कब स्टार्ट करूँ, किस टाइम से स्टार्ट करूँ, क्योंकि सारा दिन लाइट नहीं होती। कल भी 3 बजे गई है और सिर्फ 2 घंटे बीच में दोपहर में आई है और उसके बाद जो है वो अभी 11:30 बजे आई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपना ब्लॉग जो है वो किस टाइम बनाऊँ और किस तरीके से बनाऊँ। खैर जिस तरीके से आज का सारा ब्लॉग बना बिल्कुल अंधेरे में बना। मलक साहब को दोबारा देखने ही नहीं गई क्योंकि वो नीचे ही थे, तो मैंने नीचे उनसे पूछ लिया था, फिर अब्रिश को ऊपर लेकर आ गए थे। खाना वगैरह खाया और मैंने अरमश से ये भी नहीं पूछा कि ज़र्दा कैसा बना है। खैर मज़े का बना था, इसने तो खाया है और अभी फातिमा ने भी खाया है। तो भाई अब कहानी कुछ ये है कि रात हो चुकी है और क्या टाइम हो रहा है, इट्स 3:26, इट्स 3:26। तो भाई 3:30 हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि ब्लॉग एंड नहीं करा तो मैं ब्लॉग एंड कर लूँ। तो बस आज की रूटीन यही रही और कल क्या होता है कल मैं आपको बताऊंगी। परसों इंशाल्लाह है कोई कुछ एक जगह जाना है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो जी आज का व्लॉग जितना मैं बना सकी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि रूटीन क्या है। डेली व्लॉगिंग मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डेली व्लॉग दूँ, बट ये है कि थोड़ा सा इशू जो है वो अभी फातिमा का हो जाता है, फिर बिग इशू जो है वो लाइट का हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है डेली व्लॉग क्योंकि लाइट नहीं होती तो नेट नहीं चलता, मसला ये है। और आप दुआ करेंगे आपकी बहन अमीर हो जाए तो पैकेज और व्लॉग ही व्लॉग। खैर आप लोगों की दुआएं चाहिए, कोई गल नहीं, कभी कभी एंज भी चल रहा है। तो जनाब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप अपनी दुआओं में याद रखें अब्रिश फातिमा जो है इज़ नॉट वेल और अब्रिश फातिमा के लिए दुआ करें कि अब्रिश फातिमा सेहतियाब हो जाएं और ख़ास तौर पे मलक साहब के लिए, क्योंकि वालिदैन का साया जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए बच्चों पर। और मेरे तो मुंह से ही अब्बा निकलता है तकलीफ़ में, लोग अम्मा बोलते हैं, मेरे तो मुंह से ही अब्बा निकलता है। शायद मेरे लिए मेरे अब्बा वो हैं। तो मलक साहब के लिए बहुत ज़रूर दुआ कीजिए, आप लोग दुआ में याद रखें। मैं कोशिश करूँगी कि कल उनके पास जा सकूँ, उनको देखूँ कि तबीयत कैसी है। बट अंधेरा बहुत था, गर्मी बहुत थी, बच्चे बहुत रो रहे थे, तो व्लॉग इतना नहीं बन सका और पार्क में भी कुछ यही सीन था। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए और मोस्ट कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। आप गाइस हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग मिले। सुन लिया जी गाइस आपने, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और इस वीडियो को यहीं पर करूँगी अब एंड क्योंकि 3:30 बज गए हैं और अभी फातिमा की हो चुकी है बस। बच्चे कह रहे थे लाइट बंद कर दो, तो मैंने कहा कि अभी नहीं, थोड़ा मैं ब्लॉग एंड कर दूँ तो फिर लाइट बंद करके अभी फातिमा को सुलाते हैं। तो जनाब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। यार क्या बात है यार, एक बहन आगे तो बढ़ना चाहती है, एक गाड़ी बस, और क्या चाहिए प्लीज़ यार। तो
दुआओं में याद रखें। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। कोशिश करूँगी कि जल्दी ब्लॉग बना लूँ, बट वही वाली बात कि अब जो फातिमा जो सोती सुबह है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह का ब्लॉग बनाना। तो जी दुआओं में याद रखिए, और कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक आपकी नई दुआ के साथ। मिलते हैं कल।